Guys, welcome to my channel. This is Pragmatic Girl. Welcome you all. You all can follow us on YouTube, Telegram, and Instagram also. This is the third part of my 1000 vocabulary series. So without wasting your time, let's start. My first word is mystical. तो मेरा पहला वर्ड जो है वो मिस्टिकल है, वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रहस्यमय। अब मिस्टिकल को हम रिलेट कर सकते हैं मैजिकल से। ये देखिए यहाँ पे मैजिक हो रहा है, मैजिक ट्रिक्स हो रही हैं, मैजिकल ट्रिक्स। तो ये क्या मैजिकल चीज़ें क्या होती है, रहस्यमय होती है, उनके बारे में हमें पता नहीं आता कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे हो गया कोई चीज़। तो स्पिरिचुअल इसकी मीनिंग होती है, रिलीजियस एंड ट्रांसेंडेंटल। तो ये सारी क्या हो गए, इसकी सिनोनिम हो गए। इसका एंटोनिम हो गया एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक मतलब होता है पॉपुलर, घिसा पिटा हुआ, जिसके बारे में सब जानते हैं। द मिस्टिकल थियोलॉजी ऑफ रिचार्ड रोले इज़ वेरी पॉपुलर। तो जो रहस्यमय थियोलॉजी है रिचार्ड रोले की, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हमारा ये वर्ड हो गया मिस्टिकल, हो गया रहस्यमय। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा रिमोट। रिमोट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दूरवर्ती, फार अवे। इस रिमोट को हम इस रिमोट से रिलेट करते हैं। इसमें वर्ड रिमोट सेम है ना वर्ड, तो ये हम रिलेट कर सकते हैं। तो रिमोट का यूज़ क्या होता है, हमेशा कोई भी रिमोट हो, टीवी रिमोट हो, एसी रिमोट है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, दूर की चीज़ों को ऑपरेट करने के काम लाते हैं। ठीक है, ताकि मैं उसके पास नहीं जाना पड़े, उसको दूर से ऑपरेट कर सके। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, रिमोट का यूज़ होता है। तो इस रिमोट से हम क्या जान सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर अवे, दूरवर्ती चीज़ें। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लोज। क्लोज का मतलब होता है पास। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया, द वैली इज़ रिमोट फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट्स। तो यूजुअल टूरिस्ट रूट है वो, उससे जो वैली है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेस्टीजियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। अब प्रेस्टीजियस में वर्ड आ रहा है प्रेस्टीज, हम इसको इससे रिलेट करें। ये प्रेस्टीज कुकर है। एक ट्रिक बना रही हूँ मैं कि ये जो प्रेस्टीज कुकर है वो जिसके घर में भी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है, रेप्यूटेबल होता है, रिस्पेक्टेड होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है। ओके, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड एंड रिस्पेक्टेबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरेप्यूटेबल। डिसरेप्यूटेबल में डिस लगा हुआ है, डिस लगता है तो अपोजिट हो जाता है। ओके, तो डिसरेप्यूटेबल हो गया। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वर्कड एट अ मच प्रेस्टीजियस एकेडमिक पोस्ट। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस, प्रतिष्ठित एकेडमिक पोस्ट में क्या करता है, वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्पॉन। स्पॉन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना, टू जेनरेट। अब देखिए स्पॉन में वर्ब, स्पॉन में क्या वर्ड आएगा, स्पून। स्पून कर पाए रिलेट। तो ये जो इमेज है इसमें देखिए स्पून, माउल्ड ऑफ स्पून, मतलब स्पून को कैसे बनाया जाता है ये बता रहा है ना, जनरेट कैसे किया जाता है। तो स्पून को कैसे जनरेट करते हैं ये हमको इमेज में दिख रहा है। तो जब भी ये वर्ड आएगा आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए कि कैसे बनाते हैं स्पून को। तो स्पॉन का मतलब होता है जनरेट करना, ओकेजन, गिव राइज टू। इसका सिनोनिम हो गया इक्वेशन एंड जनरेट। इसका एंटोनिम हो गया डिस्ट्रॉय, बिगाड़ना। ओके, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डिकेड स्पॉन्ड अ बेविल्डरिंग वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन द फोर्स। तो जो डिकेड का मतलब होता है दशक, जो 10 पीरियड का टाइम होता है ना, 10 ईयर का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डिकेड। बेविल्डरिंग का मतलब होता है विस्मयक। ओके, परप्लेक्स्ड कह सकते हैं उसको, जो मतलब समझ में जल्दी नहीं आए। तो ये जो वेराइटीज़ ऑफ बुक हैं ये क्या है, मतलब इस डिकेड बहुत सारी ऐसी विस्मयक बुक आई हुई हैं, वैरायटी ऑफ बुक आई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनुशंसा, एडवाइस। अब देखिए रिकमेंडेशन में री एंड कमेंडेशन आया हुआ है। तो री का मतलब होता है अगेन, एंड कमेंडेशन में हम कर सकते हैं कमांड, कमेंडेशन, कमांड वर्ड आ रहा है। अब देखिए ये जो पर्सन है ये क्या करे, इनको कमांड करे कोई चीज़ कैसे करनी है। ओके, एडवाइस कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, काउंसिल। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन कर रहा है ना इस इमेज में। सो जब भी ये इसमें क्या वर्ड आ रहा है, कमांड वर्ड आ रहा है, तो इससे हम इससे रिलेट कर लेंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, द कमिटी पुट फॉरवर्ड 40 रिकमेंडेशन फॉर चेंज। तो कमिटी ने 40 रिकमेंडेशंस दिए हैं चेंजेस लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक नाउन होता है जिसका मतलब कृतज्ञता। ओके, थैंक्स, अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, ये सारे क्या हो गए इसके वर्ड्स,
सिनोनिम हो गया। ग्रेटिट्यूड में वर्ड आता है ग्रेट एटीट्यूड। तो जिसका एटीट्यूड, ये देखिए इमेज में, जिसका एटीट्यूड ग्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको थैंक्स करते हैं। ओके, इसका एंटोनिम हो गया इनग्रेटिट्यूड। इन लग गया तो इसका क्या हो गया, अपोजिट। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू द कमिटी फॉर देयर सपोर्ट। उसने अपना ग्रेटिट्यूड मतलब उसने अपना अप्रिशिएशन दिया कमिटी को, उसके सपोर्ट के लिए थैंक्स बोला कमिटी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है आउटब्रेक। आउटब्रेक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रकोप, इरप्शन। अब देखिए आउटब्रेक में दो वर्ड आ रहे हैं, आउट एंड ब्रेक। अब देखिए ये इमेज है, ये किस चीज़ की इमेज है, ये वोल्केनो की इमेज है, एक ज्वालामुखी है ये। अब देखिए ज्वालामुखी कैसे निकलती है, नॉर्मली तो होता नहीं है कि कहीं से भी निकल जाएगी, वो क्या करती है, वो ज़मीन को फाड़ते हुए निकलती है। तो आउट करता है, लावा आउट करता है किससे, ब्रेक करके, ज़मीन को ब्रेक करके। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रकोप आ जाता है, इरप्शन हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे आउटब्रेक। तो आउटब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, इरप्शन। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लेयर अप एंड अपसर्ज। इसका एंटोनिम हो जाएगा पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन का मतलब होता है शांत रहना। इसका एग्जांपल सेंटेंस हो जाए द ओरिजिन ऑफ द आउटब्रेक इज़ अनसर्टेन। मतलब जो आउटब्रेक का ओरिजिन होता है, जो इरप्शन की शुरुआत होती है वो अनसर्टेन होती है, मतलब हमें नहीं पता होता कब हो जाएगी। ठीक है, एंड इसका 8th नंबर हमारे है विथ होल्ड, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोक लेना। अब विथ होल्ड में देखिए होल्ड आ रहा है, होल्ड वर्ड। इसमें देखिए इसने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, मान लो कोई भी चीज़ है, वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको या तो किसी से छिपा रहा है। ओके, होल्ड बैक, इसका सिनोनिम हो जाएगा कीप बैक एंड कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। इसका एंटोनिम हो गया रिवील। रिवील का मतलब होता है दिखाना, हाँ, पब्लिकली उसको कोई भी चीज़ दिखाना, उजागर करना कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया द नेम ऑफ द डेड मैन इज़ बीइंग विथहेल्ड। मतलब जो नेम था डेड मैन का, उसको क्या किया गया, कंसील किया गया, छिपाया गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो होता है हमारा वो है डिसेंक्शन। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, डिसेंक्शन। डिसेंक्शन में डायसेक्शन आ रहा है ना, डाई, और सेक्शन को क्या लिख सकते हैं, सेक्शन। तो ये देखिए दो सेक्शन में क्या कर दिया गया, उसको ब्रेक कर दिया गया। तो इसका मतलब होता है कलह, डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट हो गया ना कि दो डिस्प्यूट हो गया, हमारे दो पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे हम पर्सन को तो नहीं दिखा सकते कि उसको काट दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, इसका मतलब साथ रहना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया दीज इशू कॉज्ड बिटर डिसेंशन इन द पार्टी। तो मतलब जो दीज इशूज़ हैं, ये जो इशूज़ हैं, इनके कारण बहुत ज़्यादा डिसेंशन हुआ है, कलह हुआ है पार्टी में। जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एड। ये होता है नाउन जिसका मतलब होता है सहयोगी, असिस्टेंट। देखिए एड से वर्ड आता है ऐड। ऐड देखते हैं टीवीज़ में, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम लोग। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, सेलिंग में हेल्प करती है। जैसे कोई भी चीज़ का अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो उसकी सेलिंग ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, एक तरह का हेल्पर है, एक तरह का असिस्टेंट है। ओके, तो ये एडवाइज़र, तो मतलब ये क्या होता है, हम सपोर्ट करता है, सहयोगी है। इसका एंटोनिम क्या हो गया, बॉस। बॉस ये हेल्पर था, सहयोगी था, और ये क्या हो गया, बॉस, इसका उल्टा हो गया। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, ही वर्कड एज अ प्रेसिडेंशियल एड। वो प्रेसिडेंशियल सहयोगी की तरह काम करता है। ओके, सो दिस वॉज माई लास्ट वर्ड, ये मेरा लास्ट वर्ड था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट below your remarkable feedbacks. Thank you for joining. Thank you.